हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर नंबर 1। जैसा कि आपको पता है कि मैंने इसके पहले गद्य पद्य पर आने वाले छोटे प्रश्नों को तैयारी मैंने करा दिया है। गद्य पद्य का मतलब इससे आने वाले बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को मैंने बता दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के आते हैं, अर्थात 10 नंबर वहाँ से और 10 नंबर की तैयारी मैंने पद्य से, सॉरी ये गद्य है, पद्य है, गद्य से आने वाले गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर की तैयारी मैंने करा दिया है। तो टोटली अगर कह लें तो 5-5 10-20 23 नंबर की तैयारी मैंने करा दी है और 10 यहाँ पे करा रहा हूँ, अर्थात 30 नंबर की तैयारी लगभग आपकी हो चुकी है। कैसे? 10 ही 12 वीडियो को लगभग मैंने बताया कि 10-12 वीडियो में आपकी 30 नंबर की तैयारी हो गई। सोचो, कम समय में बेहतर तैयारी आपकी हो जा रही है इस चैनल के माध्यम से। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आएगा पद्यांश। यहाँ से इसके अंतर्गत छोटे छोटे 5 क्वेश्चन पूछेगा जो 2-2 नंबर का होगा। सेम गद्यांश के जैसा ही होगा, लेकिन पद्यांश देकर इसमें से आपका क्वेश्चन पूछेगा। अब किस तरीके से पूछेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल आप जान लीजिए कि यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में आपका 90% प्लस रिजल्ट बने तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाना स्टार्ट हो गया है। अभी सबसे पहले हिंदी कराया जा रहा है, इसलिए हिंदी कराने के बाद अगला सब्जेक्ट को ही बताया जाएगा, ठीक है। तो पहले आप हिंदी पे फोकस करिए। अगर आप चाहते हैं 90% के ऊपर रिजल्ट बने तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी मैंने लिया है पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर 6। प्रश्नोत्तर नंबर 1, यहाँ से मैं 6 प्रश्न कराऊंगा पद्यांश पर आधारित, ठीक है। पद्यांश से आने वाले मैं 6 क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा। यूपी में को टोटल 75 जिले हैं और 75 जिलों में अनेक प्रकार के पेपर बनते हैं। 7-8 प्रकार के पेपर तैयार किए जाएंगे लगभग, ठीक है। तो 7-8 प्रकार पेपर तैयार किए जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ 6 ही। तो कोई न कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा, इसकी 100% गारंटी है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से तैयार करते हैं तो जो बताया गया कोई न कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई एक नहीं, देखिए ये सभी जितने मैं 6 बता रहा हूँ 6 फंसेंगे, लेकिन सबके पेपर में आएंगे, कोई न कोई एक जरूर फंसेगा सभी के पेपरों में, याद रखिएगा। लेकिन मैं कंफर्म ये नहीं बता सकता कि इस जिलों के बच्चों के पेपर में यही फंसेगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इतना याद रखिएगा। चलिए हम सबसे पहले अपना पद्यांश देख लेते हैं। मेरा पद्यांश है क्या? पद्यांश है, जलधि के फूटे कितने उत्स, द्वीप कच्छप डूबे उतराय, द्वीप कच्छप डूबे उतराय, किंतु वही खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय, अभ्युदय का कर रही उपाय, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विफल बिखरे हैं हो निरुपाय, विफल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, विजयनी मानवता हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपका पद्यांश था, मैंने गाने के माध्यम से बना दिया। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो ये रहा है आपका पद्यांश। अब इस तरीके से पद्य देकर, पद्यांश देकर यहाँ से आपसे कोई न कोई क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, रेखांकित करके क्वेश्चन पूछ सकता है, बिना रेखांकित करके भी पूछ सकता है, ठीक है। ये कन्फर्म इसकी देखिए 70% चांस है कि रेखांकित ही करके पूछेगा, 30% चांस है कि रेखांकित नहीं करके पूछेगा। अब आपके पेपर में रेखांकित करके आता है या नहीं आता है, इसको आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इस पद्यांश को लेकर वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 8 क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त एक्स्ट्रा तैयारी करा रहा हूँ। एक्स्ट्रा तैयारी का मतलब हो सकता है वो जो 5 क्वेश्चन ना पूछ के इन 5 में से, इनमें से देखिए कोई 5 ही आएगा, लेकिन इनमें से कौन 5 आएगा ये कंफर्म नहीं हूं ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए पहला और दूसरा तो कंफर्म है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। बाकी 3 क्वेश्चंस कौन होंगे इसको मैं करा दे रहा हूं, आप तैयार कर लीजिए, वो बोर्ड एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन से बोला है उपयुक्त पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अर्थात
पाठ का नाम और कवि का नाम पूछा तो यहाँ पे आपको बताना है संदर्भ, ठीक है, संदर्भ ही लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा इसको देख लीजिए। तो संदर्भ आपका है, संदर्भ लिखने का तरीका सेम वही रहेगा जो आप गद्य जब गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ रहे थे लिख रहे थे, वही पद्यांश पर आधारित भी लिखा जाएगा, लेकिन लिखने का थोड़ा सा वर्ड चेंज होगा। वर्ड कहाँ पे चेंज होगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। पहले लिखिए आप संदर्भ स्केच करिएगा, उसके बाद आप लिखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए जब गद्य पढ़ रहे थे तो आप यहाँ पे गद्यांश लिख रहे थे, लेकिन अब आप पद्यांश कर रहे हो, पद्यांश सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे पद्यांश लिखोगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य भाग, यहाँ पे गद्य भाग लिखते थे लेकिन अब लिखेंगे क्या, पद्य भाग में संकलित तथा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नामक पाठ से लिया गया है। क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपने जो संदर्भ पहले तैयार किया वही इसमें भी तैयार करना है आपको। देखिए इसमें अलग से कुछ तैयार नहीं करना है, पद्यांश जो है गद्यांश और पद्यांश का जो संदर्भ है सेम वही रहने वाला है। जहां गद्यांश है वहां पद्यांश कर दीजिए, जहां पद्यांश है वहां पे गद्यांश कर दीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हुए गद्यांश से है कि पद्यांश से। और जो देखिए जो गद्यांश से क्वेश्चन आएगा वो तीसरे नंबर पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा गद्यांश से पूछेगा और क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो पद्यांश से पूछेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये पद्यांश क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा पद्यांश होगा और क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो गद्यांश से होगा। अब दिमाग में रखिएगा इतना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है संदर्भ। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ पे है, मैंने बताया ना कि 30% चांस है कि रेखांकित नहीं पूछेगा, लेकिन 70% चांस है रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो इसका मैं यहाँ पे व्याख्या आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप स्केच लिखिएगा व्याख्या जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, या लिख दीजिएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, या सिर्फ आप व्याख्या ही लिख सकते हैं। अब व्याख्या में क्या लिखना है, जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित नहीं करता और वह बिखरी अवस्था में रहती है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है, किंतु यदि वह समन्वित हो जाए तो उसमें विश्व भर को जीत लेने की अपार शक्ति प्रकट होगी और मानवता अपने पूर्ण विकसित रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। यह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको अपने नोटबुक में आप लिख दीजिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है तीसरा, दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है। दृढ़ मूर्ति से आशय किसकी मूर्ति से है, तो इसका हम आंसर यहाँ पर लेके चलते हैं। तो दृढ़ आशय की मूर्ति, देखिए तीसरे का आंसर है दृढ़ मूर्ति से आशय मानवता की मूर्ति से है। तो इस पाठ में ही मानवता की बात की गई है, तो आप लिख दीजिए किसकी आशय से है, मानवता की आशय से है। यहाँ मानवता शब्द दिखा है तो समन्वय उसके करे समस्त विजयी मानवता हो जाए, यानी विजयनी मानवता हो जाए। तो यहाँ पर दृढ़ मूर्ति का जो आशय है वो किससे है, दृढ़ मूर्ति जैसी खड़ी है वो मानवता से आशय इसका किया गया, ठीक है। इसका आंसर यही मिल जाएगा आपका, ठीक है। पूरा पद्यांश में ही आंसर छुपा रहता है, लेकिन थोड़ा इसका वर्ड होता है थोड़ा ब्रज भाषा में, साहित्यिक भाषा में, खड़ी बोली में होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्स और अभ्युदय शब्दों के अर्थ लिखिए। ऐसे पूछ सकता है, तो उत्स और अभ्युदय का अर्थ क्या है उसको आप समझ लीजिए। देखिए उत्स का अर्थ स्रोत है और अभ्युदय का अर्थ नवीन उत्थान होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन जो बन सकता है वो है द्वीप कच्छप में कौन सा अलंकार है। देखिए द्वीप कच्छप जो है इसमें रूपक भी अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। रूपक देखिए रीजन क्या है, रूपक होने का मतलब ये है, देखिए द्वीप के समान कच्छ है, जो द्वीप के समान कच्छप है इसमें देखिए द्वीप जो है कच्छप के समान है, वह इसलिए यहाँ पे रूपक हो जाएगा। लेकिन प रिपीट हो रहा है तो इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। दोनों अलंकार इसमें हो सकते हैं। प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार है, नहीं तो द्वीपक कच्छप रूपक अलंकार हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां, इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मनु से कौन सी बात बताई। तो इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को कौन सी बात बताई, मानवता की बात बताई थी, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं छठवें का आंसर। इन पंक्तियों में श्रद्धा ने मन को मानवता के विजयी होने की बात बताई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, समस्त सृष्टि की रचना किसने
किनसे हुई है, समस्त सृष्टि की रचना किससे हुई है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिए। समस्त सृष्टि की रचना शक्तिशाली यानी विद्युत कणों, विद्युत कणों का मतलब यहाँ मनुष्यों से है, ठीक है, मनुष्य से हुई है। तो यहाँ पे आंसर भी यहाँ बोला गया था कि शक्ति के व्युत्कर्ष जो व्यस्त बिखरे हुए हैं निरूपाय यानी विद्युत कण से इनकी रचना हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 8वां, श्रद्धा ने मन को किस प्रकार मानवता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है, तो इसका आंसर यहाँ पर लास्ट आंसर मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए 8वां है, यदि मनुष्य अपनी बिखरी शक्ति का समन्वय कर ले तो मानवता विजयी होगी और इसका साम्राज्य विश्व भर में स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अगर यह पद्यांश आपके सामने आता है और प्रश्न इनमें से कोई 5 ही पूछेगा तो इसी तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन तो सेम रहेगा, बाकी 3 क्वेश्चन कोई इनमें से हो सकता है, तो इसी तरीके से इसका जवाब देना होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। अगर इतना अच्छे जवाब दे पाएंगे आप तो समझ लीजिए 10 नंबर आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है। 10 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ओके, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पद्यांश के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। 90% प्लस रिजल्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा इस चैनल के माध्यम से, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट पद्यांश मेरा क्या है उसको देख लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पद्यांश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।